काम शुरू किया था और इस काम के माध्यम से जानना चाह रही थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में हम उसके लिए किन किन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो समाज सबल हो सके और मुख्यधारा में जुड़ सके, उसका प्रयास कर रहे थे। हम अभी भी कमिटमेंट हमारा है कि हम इसका काम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जातीय जनगणना की रोक पर राजनीति तेज हो गई है। बताते चले आपको कि भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से जातीय जनगणना पर रोक लगी है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी लोग जो चाहते थे वही हुआ। इसी के साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि अभी रोक लगाई गई है, अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगा है। 3 जुलाई को अंतिम समय मिला है, उस समय हम लोग अपने पक्ष को पूरे मजबूती से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बजरंग दल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग सिर्फ यही सब करना चाहते हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी, इनका यही एक मकसद है। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर भी राजनीति तेज है। उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पे रखा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए ये सब लोग जानता है, जिसको स्वागत करना है वो करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जैल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे तब ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी, दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, उनके बयान से साफ झलक रहा है। हम लोग जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये प्रदेश पूरे देश में सबसे हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और हम हमेशा चाहते हैं, हमारी सरकार और हमारे नेता, कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी एकड़ों ज़मीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये काम शुरू किया था और इस काम के माध्यम से जानना चाह रही थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में हम उसके लिए किन किन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो समाज इसमें रहती है, चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी
एकड़ों जमीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये काम शुरू किया था और इस काम के माध्यम से जानना चाह रही थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में हम उसके लिए किन किन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो समाज सबल हो सके और मुख्यधारा में जुड़ सके, उसका प्रयास कर रहे थे। हम अभी भी कमिटमेंट हमारा है कि हम इसका काम आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग सरकार पूरे जो आदेश हुआ है, इंटरिम जो ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, उसको समझ रही है, उस पर बैठकें हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई रास्ता, मजबूत रास्ता कैसे निकले इसका निर्णय सरकार करेगी और हाई कोर्ट में भी मजबूती से अपनी बातों को रखेगी। जो लोग साजिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनकी साजिशें नाकाम होगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में इसके पक्ष में है कि ये जो नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है ये काम होना चाहिए और सरकार मानती है कि हम अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए ये काम अत्यंत आवश्यक है। तो देखा किस तरह से बीजेपी पर हमलावर थे। मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि जाति जनगणना पर अंतरिम रोक नहीं लगी है, अभी हमारे पास वक्त है और हम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ साथ बीजेपी को जमकर सुनाते हुए साफ तौर पे कहा कि ना ही पहले बीजेपी की नीयत साफ थी और ना ही अब भी साफ है। और उन्होंने कहा कि इन लोगों का वही बात है, कहीं पर इशारा और कहीं पर निगाहें वाली बात देखने को मिल रही है, जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बजरंग दल पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं बिहार, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और उनको आसाराम बापू से भी तुलना कर दिया गया। क्या कुछ कह रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।